बस एक चैप्टर तैयार करके चले जाओ वेव्स और तुम्हारे पासिंग मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। इस चैप्टर में जो भी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, वेदर शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब आपको काम आएगा इन राइटिंग योर आंसर्स। ये जो कंपलसरी क्वेश्चंस है वहां पर भी ये थ्योरी काम आने वाली है, और आपके पास डेरिवेशन प्लस थ्योरी से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं उसके अंदर भी ये सारी थ्योरी आपको काम आने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ वेव मोशन। जर्नल एक्सप्रेशन वेव मोशन का लिखना आना चाहिए, हर डेरिवेशन में काम आना है। एक वेव मोशन लिक्विड का एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटी हैविंग फ्री सरफेस is a motion in which elevation of free surface above some chosen fixed horizontal plane varies। ठीक है, इस तरह से y is equal to f of x minus ct ये हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेव मोशन को, may be represented by an equation of this form, right? By taking the axis of x to be horizontal and axis of y to be vertically upward। Here y रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है एट x एट टाइम t। गिवन x क्या है, उसका पोजीशन, एंड दिस t इज द टाइम। इंक्रीजिंग t बाय t, टाइम को बढ़ा दें अगर हम t से प्लस कर दें और x को हम ct से जो है इंक्रीज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का f ऑफ x के अंदर हमने क्या कर दिया, x प्लस ct, एंड टाइम के अंदर हमने t प्लस t। तो यहाँ पर भी वापस आपको जो है देखने को मिलेगा, ये आपका सॉल्व करके f ऑफ x माइनस ct बन जाता है, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, राइट? So thus first equation shows that the wave profile y is equal to fx move with the velocity c। इस c velocity से ये मूव कर रहा है in the positive x direction। Likewise हम शो कर सकते हैं y is equal to f of x plus ct रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेसिव वेव जो कि ट्रैवल कर रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी c है। यानी कि जब माइनस का c होगा तो वो कहाँ को मूव कर रही है, आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, एंड जब प्लस का c होगा तो फिर वो ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी दिखाया है, प्लस डेरिवेशन भी आई है एक इसके साथ। सो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स, टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड वेवलेंथ पीरियड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। हमेशा हमने कैसी लेनी है, दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स लेनी है जिनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेवलेंथ एंड पीरियड सेम रहेगा, लेकिन वो ट्रैवल कर रही होंगी ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो उनकी हम ले सरफेस एलिवेशंस कैसे लिख पाएंगे, y1 इज इक्वल्स टू a बाई 2 एम्पलीट्यूड है साइन ऑफ mx माइनस का mt, y2 इज a बाई 2 साइन ऑफ mx प्लस mt। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम रिजल्टिंग सरफेस एलिवेशन को कैसे लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 जो कि बन जाएगा y इज इक्वल टू a साइन mx कॉस mt। इनको ऐड करके और इसके अंदर फॉर्मूला लगाया हमने साइन प्लस साइन, विच इज 2 साइन, एंगल्स क्या हो जाते हैं, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा एक बारी प्लस होके डिवाइड बाय 2 जो कि हमें mx दे देगा, इंटू कॉस, एक बारी इन एंगल्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, जो कि डिवाइड होकर आपका बाय 2 mt दे देगा। ठीक है, अ मोशन ऑफ दिस टाइप इज नोन एज स्टेशनरी वेव। एट गिवन वैल्यू ऑफ x सरफेस वाटर का मूव करता है अप एंड डाउन। एट एनी इंस्टेंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है तुम्हारा साइन कर्व जिसका एम्पलीट्यूड a cos nt होगा। साइन कर्व है जिसका एम्पलीट्यूड है a cos nt, which therefore varies between 0 and a। मैक्सिमम वैल्यू cos की 1 तक जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू a तक, एंड लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव 0 होती है तो लीस्ट वैल्यू 0। तो ये किस में वेरी करेगा, 0 से a में। Thus a wave of this nature is not propagated। Point of intersection of curve with x-axis are given by sin of mx is equal to 0। इस कर्व को तुम sin of mx is equal to 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाय m, है ना, where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2। These points are called nodes and intermediate points जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने वाला है उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपके पास y3 एक और आ जाता है a sin mx cos nt एंड y4 इज a cos mx sin nt, दो स्टेशनरी वेव्स हैं
तो रिजल्टिंग जो आपकी सुपर पोजिशन होनी है एलिवेशन की y इज इक्वल टू y3 प्लस माइनस y4, वो क्या बना के देगी आपको y इज इक्वल टू a साइन ऑफ mx प्लस माइनस mt। हेंस एक प्रोग्रेसिव वेव को आप रिगार्डेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स ले सकते हो जिसका सेम एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, पीरियड है, क्रेस्ट ट्रफ ऑफ वन सिस्टम कोइंसाइडिंग विद द नोड ऑफ अदर एंड उनके फेसेस डिफर कर रहे हैं क्वार्टर पीरियड से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ लिक्विड वेव्स। इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रखा है और एक यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है एक बारी। लॉन्ग वेव्स इन शैलो वाटर वेव्स और सरफेस वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लॉन्ग वेव्स, शैलो वाटर और टाइडल वेव्स में क्या होता है, सच वेव्स अराइज व्हेन डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज स्मॉल कंपेयर टू वेवलेंथ एंड डिस्टर्बेंस अफेक्ट करती है मोशन को होल ऑफ द लिक्विड, है ना। कोई भी डिस्टर्बेंस हो वो पूरे लिक्विड के मोशन को अफेक्ट करती है। इन दीज वेव्स वर्टिकल एक्सेलरेशन लिक्विड की नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर्ड विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, सरफेस वेव्स में क्या होता है, सच वेव्स अकर व्हेन वेवलेंथ ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल। यहाँ पर डेप्थ स्मॉल है देन द वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल है एज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। हेंस डिस्टर्बेंस जो है वो डज नॉट एक्सटेंड फार बिलो द सरफेस, सरफेस तक ही रह जाएंगी वो वेव्स। डिस्टर्बेंस जो भी हम मोशन में कराएंगे, फॉर एग्जांपल लिक्विड है उसके मोशन में हमने फॉर एग्जांपल स्टोन फेंका तो उसकी डिस्टर्बेंस जो है फिर नीचे तक नहीं जाएगी, सिर्फ सरफेस तक ही रह जाएगी। इन दीज वेव्स वर्टिकल एक्सेलरेशन इज एप्रिशिएबल, सो हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। विंड वेव्स हो गई एंड सरफेस टेंशन वेव्स, ये एग्जांपल होते हैं आपके सरफेस वेव्स के। सच वेव्स अकर इन डीप एंड अनबाउंडेड लिक्विड जैसे कि लेक्स एंड ओशियंस। एलिप्टिकल मोशन, सरफेस वेव, स्टेशनरी वेव का ये आपको पूछता है। किसी भी डेरिवेशन में आपको इलेप्टिकल मोशन शो करना है पार्टिकल का, ये वाली डेरिवेशन आपने करके आनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, कुछ 4-5 डेरिवेशंस है एक जैसी हैं। शुरू का जो काम है आपने हर डेरिवेशन में सेम करना है। ठीक है, आपको लिखते लिखते जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। कंसिडर कर लो प्रोपिगेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव जो कि इस टाइप की है, ईटा इज इक्वल टू ए साइन एम एक्स माइनस एन टी at the surface of canal of uniform depth edge and having parallel vertical walls। फ्री सरफेस ले लो along x एक्सिस होगा, सो इक्वेशन बॉटम की क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस का h। देन वी मस्ट फाइंड आउट फाई सेटिस्फाई कर रहा है जो फर्स्ट इक्वेशन को सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन। ये 3 कंडीशन आपने याद कर लेनी है, करली फाई बाय करली y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस का h। सेम तरीके की बाउंड्री कंडीशंस हर डेरिवेशन में लिख कर आओगे। कर्ल स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली टी स्क्वायर प्लस जी ऑफ कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू 0 एट वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, v इज इक्वल्स टू कर्ली ईटा बाय कर्ली टी। अब ईटा क्या है, यहाँ पर y है ना डिस्टेंस, उसको विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिल जाती है ना, बस वही काम किया हुआ है। इसको इक्वल रखा हुआ है माइनस का कर्ली फाइव बाय कर्ली y के, एट y इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हो गई आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, एंड ये वाली 2 चीजें यूज करनी है। इसमें क्या करेंगे, कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई बराबर क्या हो जाएगा, कर्ली ईटा बाय कर्ली टी। ठीक है, माइनस का कर्ली ईटा बाय कर्ली टी, इसको कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट, ए तो कांस्टेंट है सेम आ जाएगा, है ना। डी साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, एंड टी के साथ कौन लगा, माइनस का एन, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू मिल गई तुम्हें कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई की at y is equal to 0. Now this equation 17 हमें suggest करती है that we should take the solution of first of this form, phi is equal to f of y cos of mx minus nt। यानी f of y साथ में फंक्शन जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ, cos इंटू एंगल के। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम, क्या मिल जाएगा हमें, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड ऑर्डर की, जिसका सोल्यूशन हमें पता है एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कैसे आ जाता है, ए ई टू द पावर एम वाई प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम वाई। ए एंड बी कौन होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, हेंस हम लिख पाएंगे फाई की वैल्यू। अब वापिस एफ वाई का मिल चुका है, ये पुट कर दो इसके अंदर, एफ वाई की जगह पुट कर दिया, कोस ऑफ एम एक्स माइनस एन टी आ गया। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन कौन सी, 14 एंड 20, ये वाली इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, एंड 20 इक्वेशन 5, इन दोनों को हम यूज करेंगे। कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई बराबर 0 रख दो। ठीक है,
वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस एम एच इज इक्वल टू बी ई टू द पावर एम एच इज इक्वल टू डी बाई टू, हमने ले लिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा फाइव की वैल्यू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा डी बाई टू जो कि ऐड होके डी, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एम ऑफ वाई प्लस एच एंड कॉस ऑफ एम एक्स माइनस का एन टी, ठीक है। नाउ अगेन हमने 15th इक्वेशन यूज करनी है एंड 21st इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली, ठीक है। अब इस फाइव को हमने इसके अंदर पुट करना होगा, कर्ली स्क्वायर फाइव अपॉन कर्ली टी स्क्वायर प्लस जी ऑफ कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई करना होगा, जिससे हमें ये आ जाएगा। ये सब तुम्हें याद हो जाएगा, एक दो बार ही तुम करोगे डेरिवेशन में, हर डेरिवेशन में सेम है ये काम। एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम टैन हाइपरबोलिक एम एच। अब इसके अंदर तुम क्या ले लोगे, खुद से ले लोगे वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन सी। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, एन बाय एम उसकी वैल्यू होती है, एंड वेवलेंथ लैम्डा 2 पाई बाय एम उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तुम्हारी जो है रिड्यूस हो जाएगी, इसमें वैल्यूज डालो, क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर बराबर जी बाय एम टैन हाइपरबोलिक एम एच बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसके अंदर एम की भी वैल्यू डाल दो, कहाँ से, इधर से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा बाय 2 पाई टैन हाइपरबोलिक 2 पाई एच अपॉन लैम्डा बन जाएगी। अब हम क्या कर लेंगे, हम कांस्टेंट डी डिटरमाइन करने जा रहे हैं 21st इक्वेशन में से, ताकि मेरे पास फाई की वैल्यू आ जाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव। अब हम इसमें 13th वाली अपनी बाउंड्री कंडीशन ये लगाएंगे, ठीक है। 13th इक्वेशन लगाएंगे, उसके अंदर हमारे को एंड 21st इक्वेशन लगाएंगे। 21st इक्वेशन ये वाली, ये चाहिए ना हमें, फाइव में डी की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। इसमें हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये वाली, और कौन सी लगानी है, बाउंड्री इक्वेशन 16, ये वाली। यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस का एन इज इक्वल टू एम डी साइन एम एच, सो दैट अब फाइव की वैल्यू तुम लिख पाओ। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी ना, माइनस का एन ए अपॉन एम साइन एम एच, ये आ गया ना। इस फाइव की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, जिसको थोड़ा सॉर्ट करके तुम ये लिख दोगे। ये फाइनल तुमने याद करके भी जाना है कि फाइव क्या आता है। अब यहाँ से वेलोसिटी कंपोनेंट पार्टिकल के निकाले जा सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस का कर्ली फाइव बाय कर्ली एक्स, ठीक है, वो कर दो, इसके अंदर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है, एंड कॉस हाइपरबोलिक एम वाई प्लस एच एस टी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एक्स है नहीं, कॉस हाइपरबोलिक एम एच क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एम एच, ठीक है। एंड वी की वैल्यू निकाल लिया, माइनस का कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने डिटरमाइन करना है पाथ पार्टिकल का, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन होगा, हमने डी एक्स डैश अपॉन डी टी निकालना है, जो कि यू के बराबर रख देंगे, यू की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है। एंड डी वाई डैश अपॉन डी टी है, वहां पर v की वैल्यू डालनी है, वो यहाँ से रख देंगे। अब इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं इसकी, तो x डैश मिल जाएगा मुझे, एंड इसकी भी कर दूं तो y डैश मिल जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर इस वाली कांस्टेंट को इसने a डैश नाम दे दिया और इस वाले कांस्टेंट को इसने b डैश नाम दे दिया, ठीक है। एंड एलिमिनेट कर दिया t हमने, इसकी अगर हम स्क्वेयरिंग करें, x डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a डैश स्क्वेयर करें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, कोस स्क्वायर एम एक्स माइनस एन टी। ऐसे ही वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी डैश स्क्वायर करूं, यहाँ पर इस राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एम एक्स माइनस एन टी बच जाता है, ठीक है, और ऐड कर दें हम उनको, तो कॉस स्क्वायर एम एक्स माइनस एन टी प्लस साइन स्क्वायर एम एक्स माइनस एन टी राइट हैंड साइड पे वन बना देगा, और इधर से आपका ये बन जाएगा। नाउ दिस इज शोइंग दैट कि पार्टिकल डिस्क्राइब करें एलिप्स अबाउट इट्स मेन पोजिशन, जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ से डेरिवेशन आपकी 8 मार्क्स की जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सर्कुलर मोशन। इसके अंदर क्या है, इफ डेप्थ h ऑफ द कनाल इज सफिशिएंटली ग्रेट इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ लैम्डा, तो हम ई रेस्ट पर माइनस का एम एच जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो हमने केस वन में देखा। देन वी मस्ट हैव बी इज इक्वल टू 0। 20 इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20 इक्वेशन कौन सी आपकी, ये वाली, यहाँ पर ये जो है ये वाला आपका पार्ट जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा आपके पास फाइव इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम वाई कॉस ऑफ एम एक्स माइनस एन टी, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ 22 में क्या है आपके पास, 22 में वाली इक्वेशन में आपके पास जो है, इसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम,
ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ 25 आपने सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा अपॉन 2 पाई लिखना है। वी नाउ डिटरमाइन कांस्टेंट ए ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तभी फाई आएगा इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव। ठीक है, अब इसके लिए मैं यूज करने वाली वेवली इक्वेशन ईटा की, जो हमने शुरू में ली है डेरिवेशन के, एंड दिस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इसमें वैल्यू से मैं कैलकुलेट करूंगी, करली ईटा बाय करली टी कर दूंगी। ठीक है, एंड करली फाई बाय करली वाई में यहाँ पर पुट कर दूंगी। इसको सॉल्व करूंगी, एन इज इक्वल्स टू एम में आ जाएगा, जहां से ए की वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारी, एन ए बाय एम, और उसको यहाँ पर तुम पुट कर दोगे। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू एन ए बाय एम ई टू द पावर ऑफ एम वाई इज इक्वल इंटू कोस एम एक्स माइनस एन टी। ठीक है, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास ये आ जाएगी, जिसको तुमने याद भी कर लेना। नाउ वेलोसिटी कंपोनेंट पार्टिकल के लिखने होते हैं, कैसे लिखते हो, u इज इक्वल टू माइनस का करली फाई बाय करली एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस का करली फाई बाय करली वाई। ठीक है, अब हम फॉलोइंग प्रोसीजर केस 1 का वी ऑब्टेन इन दिस केस फॉर डिस्प्लेसमेंट x डैश कोमा y डैश ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन x कोमा y। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे पास, u की वैल्यू क्या होती है, dx डैश अपॉन dt होती है। इसको इंटीग्रेट करा मेरा x डैश आ जाएगा, यानी इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ p के साथ, और इसको भी करना है तो मेरा y डैश आ जाएगा, है ना। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर विच एड्स एंड गिव्स यू 1, तो बच जाएगा a रेज़ टू पावर a इंटू e रेज़ टू पावर my का होल स्क्वायर। नाउ दिस पाथ इज अ सर्कल, पाथ ऑफ पार्टिकल क्या बन गया, सर्कल। बस यहाँ तक आपको इस डेरिवेशन को जो है वो करके आना। क्वेश्चन आ जाता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के लिए सरफेस वेव में। ठीक है, सबसे पहले तुमने लिखना है फाई इज इक्वल्स टू दिस एन ए अपॉन एम ई रेज़ टू पावर ऑफ एम वाई कोस ऑफ एम एक्स माइनस एन टी। ठीक है, जिसमें एन अपॉन एम की वैल्यू तुमने सी पुट कर देना है, ये वाला एन अपॉन एम की वैल्यू सी पुट कर दी बस, बाकी एज इट इज। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे करली साई अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली फाई बाय करली एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस का क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन। ठीक है, ओके, इसके अंदर तो एक्स है ही नहीं, तो ई रेज टू पावर ऑफ एम वाई एज इट इज एंड ए और सी एज इट इज। एक्स के साथ कौन लगा था, एम, तो बाहर निकल के मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट अगर मैं इसको कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो मुझे साई की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ए सी और साइन एम एक्स माइनस एन टी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें वाई नहीं है, ई रेज टू पावर एम वाई के अंदर वाई है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ऑफ एम वाई डिवाइड बाय एम हो जाएगा, और ये एम ऊपर था ना, ये और ये एम कैंसिल आउट, तो साई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। हेंस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W, उसको कैसे लिखते हो तुम, फाई प्लस आयोटा साई इज गिवन बाय, बस इसके अंदर दोनों वैल्यूज डालनी है, ये वाली फाई की वैल्यू और ये वाली साई की वैल्यू। ठीक है, और इसको तुम कोस एम एक्स माइनस एन टी एंड माइनस ऑफ आयोटा साइन एम एक्स माइनस एन टी को कैसे लिख पाओगे, ई रेज टू पावर ऑफ माइनस का आयोटा थीटा, जो भी ये वाला एंगल है तुम्हारा, ये जस्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी ई रेज टू पावर ऑफ आयोटा एम जेड प्लस आई एन टी। ठीक है, विच इज द डिजायर्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ये वाली डेरिवेशन भी जो है वो पूछ लेता है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास रेक्टिलिनियर पाथ तुमने शो करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, कंसीडर स्टेशनरी वेव ऑफ द टाइप, बिल्कुल ही सेम तरीके से तुमने यहाँ पर भी ईटा ले लेना, ए साइन एम एक्स कोस एन टी एट द surface of canal of uniform depth h and having parallel vertical walls. Let the free surface be along x axis जहाँ पर y क्या होता है, जीरो होता है, and equation bottom की y is equal to माइनस का h, then we must find out phi satisfying first equation subjected to same boundary conditions है जो हमने पहले डेरिवेशन में यूज करी। इसमें क्या करोगे, अब इस 13a वाली इक्वेशन को यूज करो और इस बाउंड्री कंडीशन को, ऐसे ही करते थे ना पिछली डेरिवेशन में, इसको यूज करो। इसके अंदर करली ईटा अपॉन करली टी की वैल्यू डालो यहाँ से डिफरेंशिएट करके, और करली फाई अपॉन करली वाई की वैल्यू डालो, मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पर एट वाई इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट कि हमें सोल्यूशन लेना चाहिए फाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन एक्स का मल्टीप्लाई बाय साइन एम एक्स साइन एन टी जैसा। ठीक है,
तो इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है डी एफ स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0, जिसका सोल्यूशन इस तरीके से होता है एफ वाई इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर एम वाई प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एम वाई। ए एंड बी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, हेंस फाई की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास ए ई रेस टू पावर एम वाई प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एम वाई साइन एम एक्स साइन एन टी। ठीक है, नाउ ये वाली बाउंड्री कंडीशन अब हम यूज करते हैं करली फाई बाय करली वाई इज इक्वल टू 0 एट वाई इज इक्वल टू माइनस का एच, है ना। इससे क्या मिल जाता है मेरे पास ए ई रेस टू पावर माइनस का एम एच इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर एम एच विच इज इक्वल टू डी बाई 2, सो दैट मेरा फाई का वैल्यू क्या आ जाता है, ये वापस इसके अंदर ये पुट करेंगे हम, क्या बन जाएगा ये डी कॉस हाइपरबोलिक एम वाई प्लस एच साइन एम एक्स साइन एन टी। अगेन तुम लिखोगे एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम टेन हाइपरबोलिक एम एच एन सी वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन एन अपॉन एम एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, दिस इक्वेशन विल गेट रिड्यूस टू सी स्क्वायर जी अपॉन एम टेन हाइपरबोलिक एम एच एंड सी स्क्वायर कैन बी ऑल्सो रिटन एज एम की वैल्यू डाल दो यहाँ से जी लैम्डा अपॉन 2 पाई टेन हाइपरबोलिक 2 पाई एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम कांस्टेंट डी निकालने वाले हैं इस इक्वेशन के अंदर ताकि मुझे फाई मिल जाए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए निकालेंगे, इसके लिए हम 13a एंड 21st ए इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी ये वाली इक्वेशन जिसके में मेरे को डी निकालना है वो वाली और ये वाली ईटा की वैल्यू, सिंपल। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशंस कौन सी वाली, ये थर्ड वाली। ठीक है, करली एन अपॉन करली ईटा अपॉन करली टी पुट करो और माइनस का करली फाई बाय करली वाई पुट करो, दोनों को इक्वल रखो, ये आ जाएगा। यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी, वो वापस अपने फाई के अंदर पुट कर लो। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एन ए अपॉन एम एंड कॉस हाइपरबोलिक एम वाई प्लस एच अपॉन साइन हाइपरबोलिक एम एच साइन एम एक्स साइन एन टी। ठीक है, जैसे तुम्हारे को ये आ जाएगा, कौन सी इक्वेशन यूज करके, ये वाली एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम टेन हाइपरबोलिक एम एच। ठीक है, एन अपॉन एम की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, अब ये वाली तुमने याद भी कर लेनी है, यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट निकालोगे u जो कि माइनस का करली फाई बाय करली एक्स होता है एंड v निकालोगे जो कि माइनस का करली फाई अपॉन करली वाई होता है। अब हमने पाथ निकालना है पार्टिकल का स्टेशनरी वेव में, अब हम क्या करेंगे, u को इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी पुट कर देंगे एंड v को डी वाई डैश अपॉन डी टी पुट कर देंगे। ठीक है, उसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो हमें x डैश की वैल्यू मिल जाएगी एंड इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y डैश की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ y डैश डिवाइडेड बाय x डैश से क्या होगा हमारा, वो तुम चेक कर लो, साइन हाइपरबोलिक एमएच और साइन हाइपरबोलिक एमएच कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन हाइपरबोलिक एम वाई प्लस एच डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एम वाई प्लस एच क्या बन जाएगा, टेन हाइपरबोलिक एम वाई प्लस एच। ठीक है, एंड साइन एम एक्स डिवाइड बाय कॉस एम एक्स बन जाएगा टेन एम एक्स। सिंस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, मोशन हर पार्टिकल का क्या हो गया, रेक्टिलिनियर हो गया, और ये तुम्हारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया।